Hi friends, welcome to EduFly JEE NEET, and in this video I will discuss JEE Main question paper which was held in 3rd September in evening. So my first question is from organic chemistry, which is identify structure A in the following reaction। आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर फाइंड करना है इस वाले रिएक्शन में। जो भी आपको हिंट दिया गया है उसका यूज करना है। तो सबसे फर्स्ट जो हिंट दिया जा रहा है आपको कि ए में भाई क्या डाल रहे हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसमें एसिडिक मीडियम है। तो क्या मिल रहा है आपको, बी मिल रहा है। बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, तो सी मिल रहा है। सी में ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं तो डी मिल रहा है प्लस ई मिल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा हिंट जो है वो ये है कि डी में जब हम लोग KOH डालते हैं तो वो क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जा रहा है और CO2 माइनस और फिनॉल अल्कोहल में चेंज हो जा रहा है। ई में जब हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं फ्रेंड, तो क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। सिंपल सा चीज है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर जब पढ़ोगे तो आप दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ोगे। एक तो है केनिजारो और दूसरा है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, यहां पे देखिए डी में जब ये KOH आप डालते हो तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है और इस तरीके का कंपाउंड बना देता है। तो जो ये रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है फ्रेंड, केनिजारो रिएक्शन है। केनिजारो रिएक्शन क्या बोलता है फ्रेंड, carbonyl having no alpha hydrogen in the presence of base undergoes disproportionation reaction and gives salt of acid and alcohol। ठीक है, तो मतलब एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडेशन में जाने के बाद एसिड का सॉल्ट बना देता है और रिडक्शन में जाने के बाद अल्कोहल बना देता है फ्रेंड। तो यहां आप देखिए कि अगर ये कंपाउंड COO माइनस मिल रहा है और यहां पे आपको एक कंपाउंड CH2OH मिल रहा है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि ये ऑक्सीडाइज वाला प्रोडक्ट है और ये जो रिड्यूस हुआ है वो प्रोडक्ट है। तो ये दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट है, जो प्रोडक्ट है, वो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड, ये मिल जाएगा हमें CHO, बेंजल डिहाइड मिलेगा। तो बेंजल डिहाइड को कभी भी आप केनिजारो रिएक्शन में अगर लेके जाते हो तो ये CHO का ऑक्सीडेशन होता है और COO माइनस सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट क्यों मिलता है वो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे यहां। उसके बाद जब यही रिड्यूस होगा तो रिडक्शन, जब एल्डिहाइड रिडक्शन में जाता है तो आपको क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। जब वो ऑक्सीडेशन में जाता है तो क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है, उसका सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें समझ में आ गया कि यार डी क्या है। डी हमें समझ में आ गया कि बेंजल डिहाइड है, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड है। ई फाइंड करते हैं। ई में हमने क्या करा, ई में हमने ऐड किया बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट भी दे रहे हैं, तो उसी चैप्टर में जब आप एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ोगे फ्रेंड तो उसी में आपको क्या मिलने वाला है कि भाई जो भी कार्बोनिल सिस्टम है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जब आप उसमें बेस डालते हो और उसमें हीट करते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, वाटर रिमूव होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल देता है। मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं फ्रेंड, अगर मैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3 अगर दूं मैं आपको और यहां पे कोई मैं बेस डाल दूं और इसमें साथ में हीट कर दूं तो ये जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा। इसका सिंपल देखने का मतलब ये है कि कौन सा केनिजारो में जाएगा और कौन केनिजारो में नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करना है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, तो ये जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन में। यहां पे देखिए ये जो है सिस्टम है, इसका जो फर्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, मतलब वो जाएगा केनिजारो रिएक्शन में। सिंपल पहचानने का यही तरीका है और डिटेल में जाएंगे जब हम लोग पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। यहां समझिए ट्रिक बता रहा हूं बस आपको। केनिजारो में क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है और एसिड का सॉल्ट बना देता है और अल्कोहल बना देता है।
यहाँ पे देखिए कि जब एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा तो उसका ट्रिक मैं समझा रहा हूँ आपको। 2 मोल ऐसा लेना है, कार्बोनिल सिस्टम लेना है, एक से क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन निकाल देना और दूसरे से क्या करना है, ऑक्सीजन निकाल देना। आप ध्यान से समझिए क्या करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 वापस ऐसा लिए तो इसका अल्फा कार्बन से क्या निकालोगे, H निकालोगे और इससे क्या निकालोगे, O निकालोगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। तो आपको ये प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। रिवर्स एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो आप क्या करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, आपने वाटर निकाला था तो यहाँ पे क्या कर दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो तो ये CH3 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो। मतलब ये जो E है, E हमें क्या मिल जा रहा है फ्रेंड, E हमें मिल जा रहा है एसीटोन, IUPAC नेमिंग 2 प्रोपेनॉन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो D और E फाइंड करने के लिए हमें क्या मिल गया, केनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद जब D और E मिल जाएगा फ्रेंड हमें, तो वापस से हम लोग कहां पे जा सकते हैं, C पे जा सकते हैं। D का स्ट्रक्चर आपको क्या मिला है, D का स्ट्रक्चर मिला है बेंजल्डिहाइड, मींस बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, और जो E का स्ट्रक्चर मिला है वो क्या मिला है, एसीटोन मिला है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये सब आपको फाइंड करने के लिए फ्रेंड आपका पूरा कमांड होना चाहिए रिएक्शन पे ठीक है। और जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, ये आपका एसीटोन हो गया। तो D और E देखिए यहाँ पे, जब कोई सा भी ओजोनलाइसिस में जा रहा है, कोई सा भी आप बोल लो कि रिएक्टेंट जब ओजोनलाइसिस में जा रहा है तो प्रोडक्ट आपको दे रहा है बेंजीन कार्बाल्डिहाइड और क्या दे रहा है, एसीटोन दे रहा है। तो आप उल्टा रिवर्स ओजोनोलाइसिस करा सकते हो क्या। ओजोनोलाइसिस होता क्या है पहले मैं आपको समझा दूं। ओजोनोलाइसिस एल्कीन का एक रिएक्शन है जिसमें O3 जिंक वाटर ऐड करने पे क्या होता है, ये ब्रेक होता है। और यहाँ इसका ट्रिक यही है कि हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के साथ O लगा देते हैं और दूसरे डबल बॉन्ड के साथ O लगा देते हैं तोड़ने के बाद। तो ये ओजोनोलाइसिस हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो मान लीजिए अगर ये प्रोडक्ट हमें मिल गया तो हम लोग वापस से रिएक्टेंट चाहेंगे तो आप क्या करोगे, O2 निकाल दोगे, O2 निकाल दोगे, सामने वाले ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला के और ऑक्सीजन निकाल दोगे और क्या लगा दोगे वहां पे, डबल बॉन्ड लगा दोगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स तो यही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें जो ऑक्सीजन मिला है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दोनों को कंबाइन करते हैं और साथ में मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं इसको पीएच लिख रहा हूं। ये आपका CH डबल बॉन्ड O, इसके O को सामने लाता हूं, ये C यहाँ पे CH3 और ये आपका CH3, दोनों को कंबाइन करता हूं और O2 को बाहर निकाल देता हूं तो हमें C मिल जाएगा। तो C क्या मिल जाएगा हमें फ्रेंड, PH CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। समझ में आ रहा है। रिवर्स ओजोनोलाइसिस हमने कर दिया तो इससे हमें क्या मिल गया, C मिल गया कि C का स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड क्या बोल रहा है, जब B को आप कॉन्क H2SO4 में डालते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, C मिलने वाला है। तो फ्रेंड होता क्या है कि जब भी आप किसी भी अल्कोहल सिस्टम में, कॉन्क H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो जब आप किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करते हो किसी भी अल्कोहल सिस्टम में तो एल्कीन मिलता है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, एल्कीन। तो जो ये एल्कीन होता है वो किस तरीके से मिलता है, एडिशन ऑफ वाटर से। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे मिल रहा है, कैसे हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब मैं सिंपल आपको समझाता हूं, अगर यहाँ पे CH3 COH HCH3 रहेगा तो आप जब इसमें अगर ऐड करोगे H2SO4 तो आप क्या करोगे,
OH निकालोगे एक से और दूसरे से H निकालोगे, बीच में डबल बॉन्ड लगा दोगे तो आपको एल्कीन मिल जाएगा। मैकेनिज्म क्या होता है, वो पूरा प्रॉपर होता है कि OH उस पर अटैक करता है, गुड लिविंग ग्रुप बनता है, निकलता है, दूसरे वाले से H+ निकलता है, इस तरीके से। लेकिन सिंपल अगर ट्रिक में हम लोग करें तो क्या हो रहा होगा कि ये सिस्टम से, एक सिस्टम से OH निकलेगा, दूसरे सिस्टम से H निकलेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन हो रहा है फ्रेंड, तो हम लोग रिवर्स में क्या करवा देंगे, रिवर्स में हम लोग क्या करवा सकते हैं, हाइड्रेशन करवा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सिचुएशन है कि या तो H को हाइड्रेशन करवाने के लिए या तो H यहां ऐड करेंगे, OH यहां ऐड करेंगे, या दूसरा OH यहां ऐड करेंगे, H यहां पे ऐड करेंगे। तो मान लीजिए OH यहां पे ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, PHCH COH CH3 CH3 और ये H2। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड, हमारा ये B हो जाएगा, है ना। और दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन PHCHOH यहां पे CH3CH3 दूसरा B ये हो सकता है। तो दोनों हमने ले लिया। अब A देखते हैं, A क्या है, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड डाल रहे हैं और H+ डाल रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड डाल रहे हैं और H+ डाल रहे हैं, तो उस टाइप में कौन सा रिएक्शन है, अल्कोहल प्रिपरेशन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो उसमें कैसे प्रिपेयर्ड होता है आपको पता है वो, कि कार्बोनिल में जब हम लोग ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, CH3- अटैक करता है। मान लीजिए कोई सिस्टम आपने लिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3- है वो क्या करता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ये वाला क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है, CH3 CH3 और इधर O- H+ दे रहे हो तो OH बन जाएगा। मतलब जहां एल्कोहल है वहां पे CH3 होना चाहिए, तो यहाँ पे CH3 नहीं है इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे CH3 है। मतलब ये किससे बना होगा, ये जो बना होगा यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड कर दोगे तो ये आपका जो होगा A का स्ट्रक्चर होगा, मतलब PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ही थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ बड़ा भी था, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो आपको ये चीजें बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगी और आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओ। देन फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन से है। तो आप इस एग्जाम में देख रहे हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, ये सब से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये आपका CH3 है, ये C, यहाँ पे CH3 H सिंगल बॉन्ड C, ये आपका CH3, ये CH3 और यहाँ पे एक हेलोजन लगा हुआ है, X ग्रुप लगा हुआ है। और साथ में जो फ्रेंड आपको जो बेस दिया गया है, ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड का जो आयंस दिया गया है, मींस एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, लेकिन ये जो बेस है वो क्या है, बल्कि बेस है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है, और इसमें अगर आप, ठीक है, O- लगाते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटोक्साइड बेस हो जाएगा। और साथ में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपको फ्रेंड पता होगा कि जब भी एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन हम लोग करते हैं, तो जैसे सिंपल में एक अगर एग्जांपल लूं तो CH3CH, यहाँ पे Cl लिया, CH2 CH3 लिया, तो आप क्या करते हो, जब भी कोई बेस आता है तो अल्फा से Cl निकालते हो और बीटा 2 है तो यहाँ पे बीटा डैश, यहाँ पे 2 बीटा है तो किसी से एक हाइड्रोजन निकालते हैं। तो अगर मोर देन 1 बीटा आपको मिलता है तो मोर देन 1 एल्कीन भी आपको मिलता है। मतलब एक आपका क्या हो जाता है, एक आपका सेटजेप प्रोडक्ट हो जाता है, दूसरा होपमैन, जो हम लोग मेजर और माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे भी क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा है और ये आपका बीटा डैश है। मान लो
ये आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है या बल्कि बेस है, अगर हम लोग बात करें तो इस वाले सिस्टम से हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक मैंने हाइड्रोजन दिया नहीं, हाइड्रोजन है। तो जब यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे और यहां से X निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहां पे निकलता है, बनता, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस केस में, इस केस में हम लोग माइनर प्रोडक्ट बनाते हैं और होफमैन प्रोडक्ट बनता है मेजर प्रोडक्ट। इसका रीजन क्या है यहाँ पे, कि रीजन ये है कि जो ये स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेस है, ये इस H को ले जाने के लिए इतना क्राउडिंग में नहीं जाना पसंद करेगा, भीड़ में ज्यादा जाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए सिंपली फ्रेंड वो क्या करता है, इसे H को साइड से तोड़ता है, ये O-, और उसके बाद यहाँ पे क्या क्रिएट कर देता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, ये जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। इन जनरल होना क्या चाहिए था, ये मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। इसलिए आप ये याद रखिए, जब भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस हो तो आप क्या बनाओगे, माइनर प्रोडक्ट बनाओगे। मतलब यहां से आप X निकालोगे, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां बनाते तो मेजर प्रोडक्ट आता, लेकिन बल्कि बेस है तो वो बीच में जाना पसंद नहीं करेगा, भीड़ वाले जगह पे जाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। देन फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। कल के लेक्चर में भी मैंने ये चीज बताया था आपको, लास्ट वीडियो अगर आप मेरी देखोगे तो उसमें मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया था कि जितना ज्यादा मेरा ये मॉलिक्यूल है, किसी भी सॉल्वेंट का अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है तो आप करोगे क्या, जितना मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन जितना ज्यादा भाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको दिया जा रहा है, अगर आप बात करें कि ऑर्थोफॉर्माइल बेंजोइक एसिड और एक पैराफॉर्माइल बेंजोइक एसिड आपको दिया जा रहा है, तो होता क्या है, इसमें से कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बी इज लेस वाटर सॉल्युबल देन ए। यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे उससे पहले मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये दोनों के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा H बॉन्डिंग। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है उसे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा जो हो रहा भाई, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप मेरे को बताओ कि एक बीकर आपको ऐसा दिया गया है जहां पे मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ नहीं रहे हैं या उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा जो बीकर है उसमें आपको क्या दिया गया है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़े हुए है, तो उसमें ज्यादा इंटरेक्शन होगा, या जिसमें जहां पे वो विद इन द मॉलिक्यूल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो क्या है कि भाई अंदर में ही हमें हाइड्रोजन, ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को जब भी थ्योरी पढ़ाया जाता है तो क्या होता है भाई, जो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन इंटर वाले का। तो 2 सॉल्वेंट है जहां पे एक में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इंट्रा का मतलब आप जान रहे हो विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट, समझ में आ रहा है। इंट्रा वाले क्या होंगे, आपस में ही स्ट्रॉन्ग है भाई, लेकिन वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को पकड़ के नहीं रखे हैं, लेकिन इंटर वाले क्या है, एक दूसरे मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू पकड़ के रखे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बी इज लेस वाटर सोल्यूबल देन ए। बी आपका ये कंपाउंड दिया गया है और ये बोल रहा है कि बी इज लेस वाटर सोल्यूबल देन ए। ये है आपका क्वेश्चन है, तो आपका आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ये लेस वाटर सोल्यूबल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण तो ये और ज्यादा क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा होगा, इसके कारण से ये लेस सोल्यूबल ए होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है। बी इज मोर क्रिस्टलाइन इन नेचर देन ए, ठीक है, तो बी इज मोर क्रिस्टलाइन, हाँ भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इंट्रा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
तो ये ज्यादा क्रिस्टलाइन नहीं होगा, ये ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बी हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट दे हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसमें जो लोग मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, यहाँ पे जो है ये मॉलिक्यूल अपने में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हुए हैं, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसे हीट करने के लिए, उड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगा, मतलब बी हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ए। तो बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट था इसमें। देन फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको मैंने कल के क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इसमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमारा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन NAR मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई सा भी अगर कार्बोनिल सिस्टम है और उसमें हम लोग किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करवाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण वो अटैक करता है। ये सिंपल सा बात था। ठीक है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा हमारा उतना ही जल्दी मेरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल और कीटोन में सबसे, एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड होता है। उसका रीजन मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर आप एल्डिहाइड लेते हो तो वहां पे जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप नहीं होंगे, या तो हम लोग इसी में देख लेते हैं, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव, ये आपका पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव और ये आपका पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो CH3 CH2 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, ये क्या शो कर रहे होंगे, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे होंगे। तो ये प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, इनमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे एक तरफ से प्लस आई हो रहा है लेकिन एक तरफ से हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों तरफ से प्लस आई हो रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ से प्लस आई हो रहा है ना। यहाँ पे अगर आप बात करो फ्रेंड, तो ये sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, ये ग्रुप जो होगा ये क्या होगा, बल्की ग्रुप होगा। बल्की ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफाइल इफेक्टिवली अटैक नहीं कर पाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। पहली बात तो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होगा और उसका रीजन वही है प्लस आई इफेक्ट। तो ये दोनों एल्डिहाइड बचे हमारे पास, तो ये दोनों एल्डिहाइड में कौन ज्यादा होगा, ये ग्रुप जो है ये बल्की ग्रुप है। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वहां न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इजिली अटैक करने के लिए नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जा सकता है भाई, उससे कम ये बल्की ग्रुप है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव जो होगा इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिवनेस, अगर हम लोग रिएक्टिविटी अगर हम लोग बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करेगा वो रिएक्ट करेगा प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल, उसके बाद जो रिएक्ट करेगा बेंजल्डिहाइड, उसके बाद जो रिएक्ट करेगा प्रोपेनॉन, है ना यहाँ पे। और इसमें बात करें तो प्लस आई, इसमें ज्यादा इसमें थोड़ा सा कम, तो प्रोपेनॉन, उसके बाद सबसे कम ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपको सिंपल यही देखना है कि प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा लग रहा है वो कम रिएक्टिव हुआ, किसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है तो उसमें रिएक्टिव आपका कम होगा। देन फ्रेंड एक दो क्वेश्चन आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी था इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पेपर में। तो एक क्वेश्चन था राइट डाउन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें आपको क्या देखना है, सिंपल मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको सिंपली इसमें ये बता दे रहा हूं कि उस क्वेश्चन में आपको करना क्या था कि जिसके पास आप अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हो तो क्या करवाते हो, RX रहेगा और एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस R के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इसी टाइम पे ये X वाला ग्रुप लीव करेगा। तो कोई सा भी कंपाउंड आपका SN2 पे ज्यादा रिएक्टिव है वो आप कैसे देखोगे कि उसका R और X कितना जल्दी निकल रहा है, मतलब इस वाले R का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है। इस तरीके से आप फ्रेंड क्या कर सकते हो कि उसका स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी देख सकते हो कि कोई भी कंपाउंड SN2 में कितना ज्यादा रिएक्टिव है। उसमें सिंपल आपको देखना है कि Cl कितना जल्दी उसे छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो दो सिचुएशन हमारे पास हो सकता है। उसके पास और क्या होना चाहिए, बल्कीनेस नहीं होना चाहिए, मतलब अगर हम लोग SN2 की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है।
ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कुछ थे फिजिकल केमिस्ट्री से थे, वो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट थे। इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा और बाद में डिस्कस करूंगा एक बार फिर से सारे क्वेश्चन। अभी मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ले रहा था। और एसिड रेन का भी क्वेश्चन था, इस वाले शिफ्ट में भी एसिड रेन का क्वेश्चन था कि क्या क्या इफेक्ट होता है ना, रेस्पिरेशन पे इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें जो भी हाउस बने हुए हैं मार्बल से, स्टोन से, मेटल से, तो क्या उस पर इफेक्ट करता है कि नहीं एसिड रेन। तो ये सब आपको करेक्ट इनकरेक्ट करना था और ये बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर